वेलकम। तो बात करेंगे आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 HTML की, जिसमें लिंक्स एंड नेविगेशन पे बात करेंगे। एंड लिंक्स एंड नेविगेशन का मतलब होता है, जैसे कोई भी वेबसाइट है हमारा, कोई भी वेबसाइट है तो उस पर आप ढेर सारा पेज देखे होंगे, ठीक है ना। ढेर सारा पेज जब देखे होंगे, होम, अबाउट, बहुत सारे पेज होंगे, और जिस पेज पे क्लिक करते होंगे आप, उसी पेज पे वो आपको लैंड कराता होगा। फ्रंट एंड पे आप देखे होंगे, जिस पेज पे आप क्लिक करते हो, जिस मेनू बार पे क्लिक करते हो, उसी मेनू बार पे वो जाता है। कोई भी वेबसाइट आप ले लो, नॉर्मली, या सॉफ्टवेयर ले लो, मेनू बार पे क्लिक करते हो ना, उसमें पेजेस खुलते हैं, देन उसी को लिंक्स एंड नेविगेशन बोलते हैं हम लोग। कि ढेर सारा पेज फ्रंट पेज से लिंक किए हुए रहते हैं हम लोग, और जिस पे क्लिक करते हैं उस पर्टिकुलर पेज पर लैंड करा देता है, ठीक है ना। तो इन्हीं चीजों के बारे में देखना है लिंक्स एंड नेविगेशन पे। तो आइए हम बात करेंगे। सबसे पहले ओवरव्यू ले लेते हैं। इन टुडेज सेशन वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट लिंक्स एंड नेविगेशन एलिमेंट इन HTML। HTML में कैसे क्रिएट करते हैं, चाहे लिंक्स हो या नेविगेशन हो। अभी एक दिन पहले एक लेक्चर में मैंने बात करी थी आपको, और उसमें मैंने वेबसाइट लिंक करके दिखाया था। HERF करने के लिए HERF इज इक्वल टू, और इन्वर्टेड कॉमा में वेबसाइट डलवाया था नाम। तो कुछ उसी तरह का टर्म होगा जो आगे डिस्कस करेंगे, आज एक्सप्लोर करेंगे इन्हीं चीजों को। एंड लिंक्स आर एसेंशियल फॉर नेविगेटिंग बिटवीन डिफरेंट वेब पेजेस। अब ये जरूरी होता है, क्योंकि आप किसी भी वेबसाइट पे जाओगे तो बहुत सारे पेज होते हैं, बहुत सारा इंफॉर्मेशन लिंक करना होता है। क्लिक करेंगे तो और भी दूसरा पेज ओपन होगा, किसी और जगह पे लैंड कराएगा। कोई वीडियो आप डालोगे, मान लो यूट्यूब की वीडियो है, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो वो यूट्यूब पे रीडायरेक्ट कराएगा आपको। इट मीन्स कि एक जगह से हम अलग अलग जगह पे वेबसाइट पे रीडायरेक्ट होते हैं, उसी को लिंक और नेविगेशन बोलते हैं। तो कैसे होता है, देन पेज navigate between different web pages and resources, and navigation elements help user to move around the website। अब उस वेबसाइट में घूमते हो ना, तो बैक करते हो, फॉरवर्ड जाते हो, इस पेज में गए, उस पेज में गए, क्लिक किए, ठीक है ना। उसमें हम लोग ब्रेड क्रम वगैरह लगाते हैं, आगे नेविगेशन बार में ऊपर चलता है, वो आगे जब हम फुल स्टैक पे चलेंगे तो देखेंगे। और इस सेशन के एंड होते होते आपको लिंक्स और नेविगेशन की पूरी समझ हो जाएगी। देन बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल बी एबल टू क्रिएट वेरियस टाइप ऑफ लिंक्स एंड बेसिक नेविगेशन मेनू। लिंक्स किसको कहते हैं, नेविगेशन मेनू किसको कहते हैं, ये देखेंगे हम, ठीक है ना। अब नेविगेशन ऐसा देखोगे, ऊपर में देखे हो ना, नेविगेशन बार लगा होता है, मेनू ऐसा, होम, अबाउट, ऐसे करके होता है ना। इसको बोलते हैं हम लोग नेविगेशन नैव बार, NAV नैव बार बोलते हैं, टोटल नेविगेशन बार कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो वो बनाना सीखेंगे हम लोग कि कैसे बनता है। बाद में तो खूबसूरती उसको देंगे, पहले हम लोग नेविगेशन बार देखेंगे कि कैसे बनता है। अभी हम कंप्लीट पेज नहीं बना रहे हैं कि हर बार क्लिक करेंगे तो किसी और पेज पे लैंड हो जाएगा। वो आपको बस समझाने के लिए कि कैसे वो बनता है, अभी इनिशियल में हम शो कराएंगे आपको। तो सबसे पहला टर्म है आज का हमारा, वो है क्रिएटिंग हाइपरलिंक्स, ठीक है ना। हाइपरलिंक क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। आप देखना, हाइपरलिंक बनाते हो, वर्ड फाइल वगैरह बनाते हो, उसमें किसी पर्टिकुलर वर्ड को उसको सेलेक्ट करके और हाइपरलिंक पे क्लिक कर देते हो, देन वो लिंक बन जाता है, ठीक है ना। कुछ इसी तरह का यहाँ भी हम करेंगे, हाइपरलिंक बनाएंगे, ठीक है। एक्सटर्नल वेबसाइट को लिंक करना होता है, तब एक्सटर्नल वेबसाइट को कैसे लिंक करना है उस पर बात करेंगे हम लोग। इंटरनल पेजेस का बोले ना, अभी अबाउट अस से कॉन्टेक्ट अस पे, कॉन्टेक्ट अस से होम पेज पे, होम पेज पे सर्विसेज पे, ऐसे करके पर्सनल डिटेल, इस तरह के बहुत सारे पेज होते हैं जिसमें आप जाते हो, तो उसको इंटरनल पेजेस बोलते हैं। लिंकिंग टू ईमेल एड्रेसेस, अब ईमेल पर क्लिक करते ही डायरेक्ट वो कहाँ ले जाता है, कंपोज मेल पे लेके चला जाता है, तो ईमेल एड्रेस को कैसे लिंक करना है। लिंकिंग टू स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द पेज एंकर्स, समथिंग स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द पेज कहने का मतलब है कि आप देखना, कभी कभी क्या होता है कि एक बड़ा सा पेज होता है आपको, ठीक है, ऐसे बड़ा सा पेज होता है, फ्रंट पेज, होम पेज बोलो, लैंडिंग पेज बोलो, और यहाँ पे 4 मेनू आपके हो गए, 4-5 जितने मेनू होते हैं। अब एक पे क्लिक किए तो यहाँ वाला सेक्शन खुला, इस पे क्लिक करोगे तो उसके नीचे वाला सेक्शन पे आओगे, इस पे, यानी जिस सेक्शन पे क्लिक करोगे उसी सेक्शन पे ले जाएगा वो। यानी पेज एक ही है, जिस सेक्शन पे आप क्लिक कर रहे हो उसी सेक्शन पे पर्टिकुलर सेक्शन की चीजों को वो आपको दिखा रहा है, ठीक है ना। तो वो देखेंगे हम लोग एंकर्स में, ठीक है। फिर नेविगेशन मेनू को क्रिएट करेंगे। नेविगेशन मेनू जैसे होम हो गया, ये जो ऊपर बना रहे हैं, होम, अबाउट, इस तरह का चीज हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हाइपरलिंक क्रिएट करेंगे हम लोग,
और मैं हर चीज आपको एग्जाम्पल से ही समझाने वाला हूँ, एग्जाम्पल कोड, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल से ही चीजें कोड से ही क्लियर होगी। कोड दिखाएंगे फिर कोड को कंपाइल करेंगे, ठीक है ना। देन हाइपरलिंक आर क्रिएटेड यूजिंग ए को बोलते हैं एंकर टैग, ठीक है ना। एंकर टैग होता है और हमारा स्क्रिप्ट क्या होता है इसमें, HREF, ठीक है ना। हाइपरलिंक जिसको आप बोलते हो हाइपरलिंक का वो एट्रीब्यूट है हमारा। स्पेसिफाइड द URL ऑफ द पेज द लिंक गोज टू, जिस पेज पे हमें जाना है उस पेज का URL, यानी URL इसको बोलते हैं ना, HTTP/ ऐसे करके उसको URL बोलते हैं, ऐसे होता है ना //www, ये URL हो जाता है। यानी ये वाला टर्म कहाँ लिखेंगे हम, HERF में डालेंगे, ठीक है ना। कैसे, तो चलो देखते हैं। ये आपको समझा चुका हूँ, ये इतनी बार आएगा कि याद हो जाएगा आपको, ठीक है ना। ये कॉमन सा टर्म है हर फ्रेमवर्क में, जहां ये दिखेगा वहां समझ लो कि आपको देखना। कोई भी वेबसाइट होती है, जैसे हम ही लोग का वेबसाइट बोलते हैं, एडविजन लैब लिखा होता है, यानी इस जगह पे हम जो बनाए हैं फ्रंट पेज, वहां पे HTML का एक पेज है और उस पेज में हमने टाइटल में डाल रखा है एडविजन लैब, तो वो दिखता है। उसमें फेवरिकॉन वगैरह भी लगेगा, वो यानी कि इमेज जो डलती है वो बाद में देखेंगे अभी। अब हम इसकी बॉडी में आते हैं। बॉडी में क्या बनाएंगे हम, बॉडी में क्या की, H1 में क्या डाले, हाइपरलिंक, यानी हेडिंग 1 में हमने क्या डाल दिया, हाइपरलिंक डाल दिया। एंड देन हाइपरलिंक में क्या डालेंगे अब हम, विजिट द HERF। HERF का मतलब क्या है हमारा, https://www.advisionslab.com। हम इस पे जाएंगे, यानी हम अपनी वेबसाइट पे जाने वाले, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, एडविजन लैब वेबसाइट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। इट मीन्स विजिट द एडविजन लैब वेबसाइट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। और जब हम क्लिक करेंगे तो वो कहाँ जाएगा, advisionslab.com पे जाएगा। अब बोलोगे कि कैसे लिखा हुआ है, तो चलो मैं दिखाता हूँ हाइपरलिंक पेज जो होता है वो कैसा लिखा गया है। ये देखो, यहाँ तक तो आपको 6 नंबर लाइन तक क्लियर है, H1 हेडिंग भी क्लियर है। देन यहाँ पे क्या है, P में क्या डाले, यानी पैराग्राफ के अंदर क्या डाला गया, विजिट द, और विजिट द के अंदर एंकर टैग डाले हैं। इस वाले एंकर टैग के अंदर जो है वो बनेगा आपका लिंक, ठीक है ना। वेबसाइट क्या होगी, http://www.advisionslab.com, ठीक है ना। और हाइपरलिंक कौन से वर्ड का होगा, एडविजन वेबसाइट, ये हाइपरलिंक हो जाएगा आपका। और फॉर मोर इंफॉर्मेशन, ये क्या होगा, कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है ना। कैसे, जब हम इसे रन कराएंगे और रन कराने के बाद ये कैसा दिखेगा हमारा, हम उस पर चलते हैं। देखो आप, क्रिएटिंग हाइपरलिंक्स, ये हेडिंग 1 था आपका, ठीक है ना। ये लिंक्स इन HTML आपका क्या हो गया, नेविगेशन बार में ऊपर, ये इसको बोलते हैं हम लोग हेड, ठीक है ना। आप इसमें क्या बोलते हो, हेड बनाते हो, और हेड का टाइटल हो गया वो, ठीक है ना। तो चलो अब हम ये देखते हैं कि विजिट द एडविजन लैब वेबसाइट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। अभी एडविजन लैब वेबसाइट क्या दूसरे कलर से दिख रहा है ना, ये पूरा ब्लैक है, और ये देखो नीचे से इसका अंडरलाइनिंग भी हो गया। इट मीन ये हाइपरलिंक बना हुआ है। अगर इस पे आप क्लिक करते हो तो देखो वेबसाइट पे चले गए ना, जैसे ही क्लिक किया वेबसाइट पे चले गए। अब एक अंतर आप देखना, टैब सेम है, सेम ही टैब में गया है, ये अलग टैब नहीं खुली है, उसी टैब में हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड करके देखो चले जा रहे हैं, सेम ही टैब में ये घूम रहा है। अब बहुत जगह आप देखेंगे कि यहाँ से क्लिक करोगे एक नया टैब खुल जाएगा, ऐसे न्यू न्यू टैब, उसको भी करना सीखेंगे। अभी ये क्या है, सेम टैब में ओपन करना है तो ऐसे डाल दिया, ठीक है ना। तो क्या हुआ आपका, हाइपरलिंक जब क्रिएट करना होगा तो ऐसे क्रिएट करेंगे, जो भी वेबसाइट का नाम यहाँ डालो और ये जो लिखना चाहोगे वो हो जाएगा यहाँ से। तो ये तो आप पहले भी किए हो, एक लेक्चर में मैंने पहले भी बताया, ठीक है। देन लिंकिंग टू एक्सटर्नल वेबसाइट, कोई एक्सटर्नल वेबसाइट को अगर आपको लिंक करना है तब कैसे करोगे, एक्सटर्नल वेबसाइट के लिए भी HREF एट्रीब्यूट ही यूज होता है। अभी हम लोग एक्सटर्नल वेबसाइट ही ऐड किए थे ना, अभी जो ऐड किए थे वो क्या किए थे, एक्सटर्नल वेबसाइट ऐड किए। लेकिन हम क्या बोले कि सेम ही टैब में खुल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो अनदर टैब में खुले, बोले ना अभी कि न्यू टैब। तो जब न्यू टैब में अगर आप खोलना चाहोगे तो कैसे खुलेगा, ठीक है ना। अब इसके लिए देखो हमने एक एग्जांपल लिया, ये एग्जांपल लिया,
हेडिंग डाला क्रिएटिंग हाइपरलिंक्स, और लाइन नंबर 11 को समझना है आपको, जो 10 और 12 में पी टैग से बंद है, पैराग्राफ टैग से बंद है, ठीक है ना। एक मिनट सॉरी, हाँ सेकंड वाले में आ जाओ, इसमें भी 11 नंबर ही है, 10 और 12 में पैराग्राफ टैग है, सेम ही चीज था, ये केवल बदलेगा। अब एचईआरएफ जो है एंकर टैग के अंदर देखो क्या बंद हुआ हमारा एचईआरएफ में, तो पहले हमारी वेबसाइट हो गई advisionslab.com। टारगेट लिए दूसरा एट्रीब्यूट हमारा आया टारगेट, पहला था एचईआरएफ, यानी ये तो वेबसाइट हो गई जिसे ओपन करना है, ठीक है ना। और टारगेट क्या है, टारगेट इज इक्वल टू हाइपर लिंक, ये जो इसको बोलते हैं ना हाइफन, हाइफन एंड ब्लैंक। हाइफन ब्लैंक का मतलब है कि एक नया टैब खोलो ब्लैंक, और उसमें इसको रन करा दो, ठीक है ना। न्यू टैब खोलना है, ब्लैंक का मतलब एक न्यू टैब खोलो और उसमें ले जाओ, सेम ही टैब में मत खोलो। और क्या नाम लिख दिया हम, example.com, जो भी लिखना है, यहाँ पे जो वर्ड लिखोगे वही वर्ड आएगा, क्योंकि ये तो हाइपर लिंक बना रहा है ना। यहाँ पे जो आप लिखना चाहोगे example.com लिख दिए हम इस एंकर टैग के अंदर, तो वो ऐसा शो करेगा। यहाँ पहले वाले ए के अंदर में, एंकर टैग के पहले वाले ए के अंदर में ये सारी स्टाइलिंग डालनी है, और दोनों एंकर टैग के बीच में यहाँ पे वर्ड लिखना होगा आपको, ये वाला जिस वर्ड को आप लिंक बनाना चाहते हो, ठीक है ना। फिर यहाँ पे टैग को बंद कर देंगे। और अगर सेम ही खोलना है, सेम ही टैब में खोलना है, तो ऐसे डायरेक्ट यहीं पे बंद कर देंगे। और दूसरे टैब में खोलना है तो टारगेट लिखेंगे, टारगेट के बाद देन ब्लैंक। अब मैं इसे रन कराता हूं, जब मैं इसे रन कराऊंगा तो आप देखिएगा कि क्या आ रहा है, ठीक है। हम इसे रन कराएंगे, और देखिए आपका आया रिजल्ट यहाँ, लिंक टू एक्सटर्नल वेबसाइट, चेक आउट example.com। जब इस हम example.com पे क्लिक करेंगे तो देखो आप, नया टैब खुला, ये वाला टैब इधर, बगल में टैब उधर, ठीक है ना। तो जब ऐसा करना होगा तो आप क्या लगाओगे, टारगेट, यानी टारगेट दिए, इसको क्या दिए, ब्लैंक जगह पे जाके खुलो, इसी में मत नाचने लगो। यहाँ पे क्या है, इसी में नाचने लगा, देखो ऐसे गोल गोल घूम के और खुल गया। यहाँ पे क्या किया, नए टैब में खोला। देन आप समझ गए ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दोज थिंग्स, कि कैसे करना है, सेम ही है, बस टारगेट और ब्लैंक कर देंगे, इसका मतलब क्या हो गया, वो अनदर टैब पे खोले, ठीक है। अब आगे चलते, नेक्स्ट थिंग हमारा क्या आ रहा है, लिंक टू इंटरनल पेजेस। अभी बोले ना होम से अबाउट पे, अबाउट से कॉन्टेक्ट अस पे, ऐसे इंटरनली पेज हम लोग जाते हैं, तो इंटरनल पेज पे लिंक कराना होगा, तब कैसे करोगे, देन टू लिंक टू अनदर पेज विद इन योर वेबसाइट। आपके वेबसाइट के अंदर में, एक वेबसाइट में 10 पेज होते हैं, है ना। जैसे हम लोगों को कोई क्लाइंट आता है अभी, या हम किसी का प्रोजेक्ट लेते हैं, हमारी कंपनी बनाती है, तो हम लोग पूछते हैं कि कितने पेज की वेबसाइट होगी आप, यानी कितने पेज आप बनाना चाहते हैं, उसके अनुसार उनके क्या होते हैं, प्राइसेस डिसाइड होते हैं, क्योंकि उतना ही पेज क्रिएट होगा, और उतने हमारे क्या कर बनाने पड़ेंगे, लिंक बनाने पड़ेंगे। लिंक तो बनाना आसान होता है, पीछे पेज बड़ा बनता है, ठीक है ना। अब देखोगे कि किसी में बहुत सारा मेनू खुल रहा है, और उस सारे मेनू पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, किसी और जगह ले जाके लैंड करा देता है, यानी एक ही वेबसाइट में बहुत सारे पेज बनते हैं। तो कैसे करेंगे हम उसे, सबको एक जगह लिंक करना होगा, पेज तो आप बना दिए, एक जगह कहीं पे डिस्प्ले कराओगे ना, फ्रंट एंड से ही तो क्लिक कर करके सब पे जाया जाएगा। तो देन उसके लिए क्या है, देखो टाइटल हमने डाला इंटरनल लिंक्स, ये रहा टाइटल इंटरनल लिंक्स का, जो ऊपर में शो होगा। हेडिंग में क्या डालेंगे, लिंकिंग टू इंटरनल पेजेस, ठीक है। और लिंकिंग टू इंटरनल पेजेस में हम ये डाल दिए, गो टू द एंकर टैग लगाए, ये क्या है, पी, पी यानी कि पैराग्राफ टैग के अंदर गो टू द पेज टू लर्न मोर अबाउट, ये क्या है, सेंटेंस है, अबाउट टीम। और एंकर टैग के अंदर क्या आया हमारा, लिंक आएगा, ठीक है ना। और ये जो अबाउट अस आया, देखो ये बीच में है, दोनों एंकर टैग के बीच में है, यानी यही बनेगा हाइपरलिंक, है ना। अबाउट अस पे क्लिक करेंगे तो एक पेज खुलेगा जो अबाउट के लिए अलग से हुआ, देखो लिखा हुआ है about.html। जैसे मान लो कि हम कंपनी का अबाउट जानना चाहते हैं, देन about.html एक अलग पेज होगा, व्यू पेज अलग होगा, फ्रंट एंड में जो खुलेगा।
ठीक है ना, HERF में। अब चलो मैं इसे दिखाता हूं आपको VS कोड में कि कैसे लिखा हुआ है। अब देखो ये रहा, अबाउट, देन अबाउट अस। अब मैं इसे रन करा देता हूँ एंड देन फिर इसमें हम चेंज करके देखेंगे अबाउट अस पेज में चेंज। देखो आप क्या आया, लिंक टू इंटरनल पेज, और क्या आ रहा है, अबाउट अस। अभी इसमें ना एरर आएगा, क्यों? क्योंकि अबाउट डॉट एचटीएमएल, इस पे गौर करना आप, इस वाले लिंक पे गौर करना, यूआरएल पे। कोड देयरफॉर अबाउट डॉट एचटीएमएल ढूंढने गया, लेकिन हमारे पास अभी अबाउट डॉट एचटीएमएल है क्या इसमें? देखो तो कहीं पे अबाउट डॉट एचटीएमएल लिख रहा है, नहीं है। तो क्या बोल दिया, नहीं मिल रहा मुझे। 404 का मतलब क्या होता है, इधर फाइल नॉट फाउंड। देखो अभी तो 404 पे हम आएंगे, अभी यहाँ पर लिखा फाइल नॉट फाउंड, मुझे फाइल मिल ही नहीं रही। ठीक है ना, क्या हो रहा है, उसे फाइल नहीं मिले, फाइल नॉट फाउंड। अब मान लो कि आपके पास कोई फाइल है यहाँ पे, अबाउट डॉट एचटीएमएल तो नहीं है। चलो सर ऐसा करते हैं, अपने पास फर्स्ट डॉट एचटीएमएल की फाइल है, ठीक है ना। और जब वहां पे जाएंगे हम, तो उसे ओपन होना चाहिए। फर्स्ट डॉट एचटीएमएल अगर हमारे पास है, हम रन कराते हैं। देखो आप, ठीक है। अब देखना, यही पेज है ना, लिंकिंग टू इंटरनल पेजेस। देखो थर्ड डॉट एचटीएमएल हम रन कराएंगे, यहाँ पे देखो थर्ड डॉट एचटीएमएल हमारा रन किया हुआ, लास्ट वाला जो स्लैश के बाद जो है, थर्ड डॉट एचटीएमएल। और अबाउट अस पेज में क्या लिख दिया हम, फर्स्ट। देखो फर्स्ट पे चला गया है ना, जा रहा है ना फर्स्ट पे। यानी कि आप जिस पेज को लिंक कराना चाहोगे वो पेज का नाम यहाँ डाल दो, यानी उस पेज की लोकेशन डाल दो, तो उस पेज पे लेकर के चला जाए। ठीक है ना, यही काम आप एक्सटर्नल के लिए किए थे, इंटरनल के लिए फाइल का नाम ही डाल दो। ऊपर में यूआरएल डाले थे, इधर यूआरएल डाल रहे थे, इधर क्या डालोगे आप, केवल फाइल का नाम विथ एक्सटेंशन। समझ गए? तो ये ऐसे चलेगा। ठीक है, आज 7 कोड हम लोग देखने वाले हैं, 6 से 7। हम हर एक चीज को अलग अलग उसमें दिखाएंगे, इसी में कोड ना करेंगे ताकि कंपेयर करने में आसानी हो। इसलिए स्टूडेंट को समझने में आसानी होता है कि यहाँ से मैं अगर एक ही को मैं इंप्रूव करते चला जाऊंगा, देन मैं ऐसे स्लाइड चेंज कर करके दिखा नहीं पाऊंगा कि क्या अंतर है। ठीक है, तो ये थर्ड हो गया हमारा। देन अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इंटरनल पेजेस की लिंक तो हो गई, लिंकिंग टू ईमेल एड्रेस। ईमेल को कैसे लिंक करेंगे? अब प्रोटोकॉल्स होता है, एक प्रोटोकॉल कहने का मतलब हो जाता है आपकी जिंदगी में भी प्रोटोकॉल होता है ना, कि हमारे जिंदगी में भैया ये प्रोटोकॉल फॉलो कर, लोग अपना प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। अक्सर सुने होंगे कि प्रधानमंत्री ने अपना प्रोटोकॉल तोड़ा, मतलब उनके लिए एक प्रोटोकॉल है। कभी कभी वो लाइन से निकल के जनता से हाथ मिलाने लगते हैं, वो प्रोटोकॉल में नहीं आता। तो हर चीज का एक प्रोटोकॉल होता है, मेल का भी प्रोटोकॉल होता है कि मेल टू, यानी हम जो ईमेल आईडी दे रहे हैं उस ईमेल आईडी पे मेल करवाना। ठीक है ना, तो वो लिंक क्रिएट करेंगे हम लोग। कैसे क्रिएट करेंगे, देखो ये रहा आपका कॉन्टेक्ट अस पेज में क्या लिखते हो आप लोग, मेल आईडी लिखते हो ना, जैसे ये हम लोगों का मेल है info@advisionslab.com, ये हम लोगों का मेल है। ठीक है ना, तो info@advisionslab.com पे आपको डायरेक्ट लेकर के चला जाएगा मेल करवाने, जब आप इस पे क्लिक करोगे। अब ये कैसा दिखेगा, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। डायरेक्ट VS कोड, देखो आप, ये रहा कोड आपका, लिंकिंग टू ईमेल एड्रेस। यहाँ पे क्या है, ईमेल लिंक, टाइटल में हमने ईमेल लिंक डाल दिया। लिंकिंग टू ईमेल एड्रेस H1 में, अब कॉन्टेक्ट अस एट HREF में ही डालना है, लेकिन अब प्रोटोकॉल बदला। ठीक है ना, HREF में क्या लिखा, मेल टू, और उसके बाद क्या लगा दिए, कॉलन, मेल टू कॉलन। ये क्या है, प्रोटोकॉल है, क्योंकि ये क्या है, हमारा मेल करना है इस पे, और मेल आईडी फिर दे देंगे, जीमेल का हो जिसका हो, ये हम लोगों का अपना ऑफिशियल है, हमने डाल। ठीक है ना, और यहाँ पे आपको जो लिखना है लिख सकते हो। हमने डायरेक्ट लिख दिया info@advisionslab.com, आपको जो लिखना है लिखो, क्योंकि ये नॉर्मल सा वर्ड है जो हाइपर लिंक बनेगा। ठीक है ना, इसका सिर्फ क्या बनेगा, हाइपर लिंक, जिस पे क्लिक करने पे आप यहाँ पे आओगे।
इस पे मेल आईडी खुल जाएगी, ठीक है ना। अब हम इसे रन करके देखते हैं, रन कराने पे क्या होगा वो हम देख लेते हैं। पहले आ जाओ, हमने रन करा दिया, देखो यहाँ पे रन कराने के बाद क्या आया, लिंकिंग टू ईमेल एड्रेस कॉन्टेक्ट अस एट, वेबसाइट पे लिखा हुआ देखते हो ना इस तरह से, कॉन्टेक्ट अस एट, और उसमें आप जैसे ही उस पे लिंक ऐसे क्लिक कर देते हो उस ईमेल पे, तो देखना ऐसा खुलने लगता है अलग से। मैं दिखाता हूं आपको कि जब हम उस पर क्लिक किए तो कैसा खुला, आपको मैं इधर दिखाता हूं। जो मैं दिखा रहा हूं, जब जो हमारा स्क्रीन पे आया है अंडर फुल ऑटोमेटिक ओपन हो गया, आई थिंक स्क्रीन पे वो जा नहीं रहा, हमारे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में वो सेट नहीं है, अदरवाइज जब क्लिक करोगे आप तो देखो ऑफलाइन वालों को दिख रहा होगा, जिन्हें स्क्रीन शेयर करके मैं दिखा रहा हूँ, तो लाइव क्लासेज वालों को ये चीजें दिख रही होंगी। देखिए कैसे ये ईमेल पे आ गया, और यहाँ पे सब्जेक्ट मेल ड्राफ्ट करो और भेज दो, है ना। तो ये चीजें आपको देखो, ये पूरा का पूरा अंडरवर्ड का मेल था जिसपे लेके चला गया, तो अब क्लिक करोगे तो वहां पे रिडायरेक्ट करके लेके चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जब ईमेल डालनी होगी तो क्या डालेंगे, मेल टू, ये क्या है प्रोटोकॉल, ठीक है। ये छोटे छोटे टर्म है बस अभी। अब क्या है स्पेसिफिक पार्ट, लिंकिंग टू स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ अ पेज एंकर्स। अभी मैंने बोला ना कि एक बड़ा सा पेज होता है फ्रंट पेज जिसको बोलते हो होम पेज, है ना। होम पे क्लिक करते हो तो ऊपर वाला सेक्शन, देन सर्विसेज, ऐसे कर करके होता है, तो नीचे सर्विसेज का है। वो एक ही पेज होता है लेकिन सेक्शन वाइज बना हुआ। तो कैसे करना है, इट मींस एंकर्स अलाउ यू टू लिंक टू स्पेसिफिक सेक्शंस विद इन द सेम पेज। दिस इज यूजफुल फॉर क्रिएटिंग टेबल ऑफ कंटेंट्स और जंपिंग टू सेक्शन। जिस सेक्शन में जंप करना होगा उस सेक्शन में आपको ले जाएगा। यहाँ तक देखो टाइटल में हमने एंकर डाला, ये आपको पता है, रेगुलर रिपीट हो रही है चीजें। अब बॉडी में हेडिंग पेज में हमने क्या डाल दिया, लिंकिंग टू स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द पेज। उसके बाद HERF सेक्शन 1, गो टू सेक्शन 1, उसके बाद HERF सेक्शन 2, ठीक है ना। ऐसे कर करके आप अलग अलग सेक्शन को डाल देना। और HERF में आपको पता ही है क्या डालना है, लिंक डालना है, लोकेशन डालना है। मैं दिखाऊंगा कैसे होता है जब हम कंप्लीट पेज, अब एक ही दिन में पूरा वेबसाइट नहीं बना सकते, एक एक करके पहुंचेंगे वहां देखेंगे। HERF में सेक्शन 1, सेक्शन 2, फिर हेडिंग 2 डाले, और ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ लिंकेज केवल पैराग्राफ में ऊपर लिखा हुआ, और नीचे क्या बनेगा, अब सेक्शन 1 बनाना पड़ेगा आप, ठीक है ना। और यहाँ पे आएगी आईडी सेक्शन 1, दिस इज द कंटेंट ऑफ सेक्शन 1, ये बनेगा सेक्शन 2, दिस इज द कंटेंट ऑफ सेक्शन। ये दिखेगा कैसा, अभी बहुत ज्यादा इसमें, क्योंकि सेक्शन अभी किसी कंप्लीट पेज दिखाना पड़ेगा। किसी भी वेबसाइट में आप देखते होंगे अक्सर क्लिक करने पे वो उसी पेज पे नीचे ले आता है ना, उसी पेज पे नीचे ले आता है। जैसे मैं अपनी, हम लोग अपनी एक वेबसाइट है उसको मैं दिखाता हूँ, पहले मैं इसको रन करा लूँ, रन कराने के बाद मैं अपना ERP वेबसाइट खोलूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये देखो रन कर गया ये, और रन करने के बाद अब कैसा, लिंकिंग टू स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ अ पेज, गो टू सेक्शन 1, गो टू सेक्शन 2, देखो सेक्शन 1 सेक्शन 2 ऐसे बन के आ जाएगा। बोलोगे ओरिजिनल में कैसा दिखता है जब बड़ा रहेगा कोई भी वेबसाइट, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारी ERP है, हमारी कंपनी का ERP सिस्टम है ये, जो हम स्कूलों को प्रोवाइड करते हैं। देखो यहाँ पे होम है, अभी होम में जैसे ही मैं ब्लॉग पे क्लिक किया, देखो सेम पेज पे ना ब्लॉग पे ले जाएगा। ये रहा ब्लॉग सेक्शन हमारा, थोड़ा ज्यादा ऊपर ले गया बट देखो ब्लॉग पोस्ट। वीडियो गैलरी पे जाओगे, देखो वीडियो गैलरी पे, गैलरी पे तो गैलरी पे ले आया। कॉन्टेक्ट अस, तो ये किसी और पेज में देखो विद इन द वेबसाइट ले गया ना। लॉगिन तो लॉगिन पेज पे ले गया। ऐसे करके
ये सेम सेक्शन होता है। देखो अब होम पे मारेंगे, ऊपर लेके चला जाए, होम पे क्लिक कर देना, देखो यहाँ गया। वीडियो गैलरी पे क्लिक करो, देखो उसी पेज में नीचे वीडियो गैलरी पे। इट मीन्स यही चीज मैं बोला हूँ, सेक्शन वाइज बनता है। कोई पेज बहुत बड़ा होता है तो आपको देखना वो सेक्शन वाइज बनाया जाता है। एक सेक्शन, दो सेक्शन, सारे सेक्शनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है ना। तो उसको कैसे किया जाता है, एंकर्स। ठीक है ना। वो एंकर्स क्या है भाई, कैसे हैं वो एंकर्स, तो ये है आपके ऐसे बन। ठीक है ना। हेडिंग में ऊपर में क्या डाल दिए, यहाँ नेविगेशन बार अभी बनाएंगे हम लोग, नेविगेशन में होम वगैरह जो सेक्शन बनते हैं इसी तरह से लिंक करेंगे सेक्शन में। ये सारी चीजें कंपाइल होती है जब कंप्लीट पेज बनता है। तो अभी एक एक चीज बनाना सिखा रहा हूँ, फिर कंपाइल कराऊंगा सब चीज को एक एक साथ इकट्ठा, जब हम सिलेबस हमारा एक लेवल तक पहुंच जाएगा तब। ठीक है ना। तो कंटेंट ऑफ सेक्शन 1, कंटेंट ऑफ सेक्शन 2 ऐसे करके हम लोग पैराग्राफ में लिखते चले जाते हैं, और एडिंग में ये देखो देन उठा के लाके वहां पे रख देगा। ठीक है। अब आते हैं हम लोग और देखते हैं इसके आगे। ये सेक्शन वाला टर्म हो गया। चलिए, तो क्रिएटिंग नेविगेशन मेनू, अभी बोला था ऊपर में जो नेविगेशन मेनू, नौ बार नौ बार नौ बार, नेविगेशन बार, यही 9 बार ऐसे लिखा हुआ है, जगह जगह लिखा है, यानी नेविगेशन बार ऊपर वाला हेडर को कहते हैं। ठीक है ना। उसमें बहुत ज्यादा वो आप लोग परेशान नहीं होना, मतलब हेडिंग लिखा हुआ है। अब वो कैसे बनता है वो देखना है पहले। नेविगेशन मेनू आर टिपिकली क्रिएटेड यूजिंग अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है ना। कोई ऑर्डर्ड लिस्ट नहीं होता, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है। अब उसे हॉरिजेंटली बना दो, वर्टिकली बना लो, वो बात की बात है। यहाँ पे हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे। ठीक है ना। तो अनऑर्डर्ड में क्या लिखना है, यूएल, एंड लिस्ट आइटम क्या लिखना है, एलआई। ये आपको सिखाए हुए हैं। तो क्या डाले यहाँ पे टाइटल में, नेविगेशन मेनू। ठीक है। देन क्रिएटिंग नेविगेशन मेनूज। नेविगेशन मेनूज में क्या क्या बना दिए हम, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, यानी होम पे क्लिक करेंगे तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे जाएगा, अबाउट पे क्लिक करेंगे तो अबाउट डॉट एच टी एम एल पे जाएगा, सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो सर्विसेज डॉट एच टी एम एल पे ले जाएगा, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल। ठीक है ना। अभी ये वाला कोई बना नहीं है, इसलिए इन सब पे भी रीडायरेक्ट नहीं कराएगा, लेकिन बनाने लगेंगे तो ये सब रीडायरेक्ट होंगे। मैं ऐसे दिखा दूंगा ऊपर में स्लैश करके कैसे वो आते हैं। ठीक है ना। ये क्या शो कर रहा है, डिफाइंस नेविगेशन सेक्शन। ये क्या कर रहा है, अनऑर्डर लिस्ट, ये आइटम लिस्ट। और ये क्या दिखाया आपको, क्रिएट अ लिंक टू इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज। इस पेज के लिए क्या किया, लिंक क्रिएट किया। इंडेक्स इंडेक्स ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, होम पेज के लिए इंडेक्स वर्ड यूज करते हैं। ठीक है ना। तो जगह जगह अगर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इंडेक्स डॉट समथिंग, तो समझ आप जाना कि वो होम पेज है। ठीक है। तो चलो देखते हैं कि VS कोड में इसे कैसे लिखते हैं हम लोग। लिखा हुआ है VS कोड में हमारा ऐसे, ये एक कोड लिखा है मैंने, इसको समझेंगे। नेविगेशन मेनू, क्रिएटिंग नेविगेशन मेनू, HTML डॉट, इधर अबाउट डॉट HTML, सर्विस डॉट HTML, कॉन्टैक्ट डॉट HTML, ऐसे आता है ना, होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, मेनू ऊपर में उसी तरह से, और उस पेज पे रिडायरेक्ट कर। ठीक है ना। उस पेज का क्या डाला जाता है, पूरा लोकेशन डाला जाता है। अगर सेम ही फोल्डर में है तो डायरेक्ट पेज का नाम लिख दो, और अगर नहीं है तो स्लैश कर करके लिखना होता है। हम आगे बताएंगे कैसे स्लैश लिखना होता है, जब रिएक्ट में चलेंगे तो बहुत अच्छा। यहाँ अभी थोड़ा कंफ्यूज ना कर जाओ, इसलिए अभी सेमी फोल्डर में काम कर। ठीक है। कॉन्टेक्ट अस इन्फॉर्मेशन, विजिट अस एट, ये विजिट अभी किए थे ना ऊपर जो बनाए थे। ईमेल, ईमेल वाला देखो मेल टू का है। ऑफिस एड्रेस इस तरह से लिखा हुआ आ जाता है ना। अब हम देखो इसको रन कराते हैं वाले को, और देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। देखो रन हो गया। रन होने के बाद कैसा दिख रहा है आप देख सकते हैं। ठीक है। होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट आ गया, और ये अलग कलर में आया देखो। अब यहाँ पे देखना 6.html है ना, अगर हम क्लिक करूंगे तो देखो index.html आया। जब इंडेक्स फाइल अगर होती तो इंडेक्स वाले उसमें लेके चला जाता पेज पे। ठीक है। जैसे ही अबाउट पे क्लिक करेंगे देखो about.html आया। ठीक है। यहाँ पे सर्विसेज पे क्लिक करोगे देखो services.html पेज पे ले गया, यानी डे 4 में जो services.html था वो चला आता। ठीक है ना। अब आप लोग को लगता है कि सर होम डॉट एच टी एम एल में आप बदल दो। ठीक है, मैं बदलता हूं। देखो होम डॉट एच टी एम एल में हम लिख दिए
फर्स्ट डॉट एचटीएमएल और अबाउट में क्या लिखते हैं, सेकंड डॉट एचटीएमएल। ठीक है, और इसे क्या करते हैं, सेव करा लेते हैं। अब देखते हैं कि होम और अबाउट पे क्लिक करने पे क्या होता है। देखो आपको मैं दिखा दूं पहले कि मैंने चेंज क्या किया है। ये रहा, क्या चेंज किया, देखो फर्स्ट डॉट एचटीएमएल चेंज किया और सेकंड डॉट एचटीएमएल चेंज किया, लाइन नंबर 12 और लाइन नंबर 13 में, होम और अबाउट में। अब जब हम उसे दोबारा ऐसे रिफ्रेश कराएंगे रन करके, अब होम डॉट एचटीएमएल देखो फर्स्ट डॉट एचटीएमएल पे चला आया, अबाउट पे मारेंगे देखो सेकंड डॉट एचटीएमएल पे आ रहा है। बाकी दोनों पे भी सर्विसेज पे नहीं लगाए थे, देखो सर्विसेज डॉट एचटीएमएल, समझे। विजिटर्स वाले पे देखो ये तो ऑलरेडी इस पे ले गया, तो ये हम लोग क्रिएट किया। ऑफिस एड्रेस देखो नीचे कैसे, ये तो नॉर्मल सा वो है, डिटेल है, तो ऐसे ही मैं डाल दिया कि देखो नीचे बॉटम में कैसे लिखा हुआ था। मेनली रूप से मुझे ये बताना, इसी तरह से पेज चेंज होते हैं, तो आप ऐसे ही चेंज करोगे। इट मीन्स कैसे, आप एक बार कोड को देख सकते हो, HERF देन एंकर टैग के अंदर लिखना है, लिस्ट लिस्ट लगानी है, LI मतलब लिस्ट, और इस LI लिस्ट को किसमें करना है, UL में, यानी अनऑर्डर। OL जैसे ही डालोगे 1 2 3 4 आ जाए। 1 2 3 4 में भी अगर डाल लगाना होता है ऐसे, अगर आपको लिस्ट को ऐसे बनाना है, तो कभी कभी ऑर्डर लिस्ट को भी हम लोग इस तरह से हाइपरलिंक में बदलते हैं, पेज पे ले जाते हैं, और अनऑर्डर लिस्ट, ये आपके ऊपर है कि आप क्या, UL के जगह OL कर दोगे। जरा सा ट्राई करके देखें क्या होता है। OL करते हैं हम लोग, तो वो OL जैसे ही करोगे ऑर्डर्ड में बदल जाएगा। देखता हूँ क्या होता है, सेव कर देते हैं। अब सेव करने के बाद हम देखो 1 2 3 4 आ गया, ठीक है, 1 2 3 4 आप देखो आ गया। अभी भी बात ये, तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे उसे ले जाना चाहते हो, कैसे चेंज करना चाहते हो। धीरे 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 कुछ फीलिंग आ रही होगी, अलग अलग छोटी छोटी चीजों को भी बनाना सीख रहे हैं। जब एक साथ जोड़ेंगे तब काफी कुछ सीख गए हो, जो पेज को आप लिख सकते हो, पेज पे बना सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इन सारी सीखी हुई चीजों को आज हम कंपाइल करते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ कोड्स। हमारा जो कोड है आज का जो हमने सीखा, कंप्लीट कंबाइन करेंगे लिंक्स और नेविगेशन को, और उसे क्या करेंगे आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एक एक। देखो क्या है हमारा, एडविजन लैब लिंक्स एंड नेविगेशन टाइटल दिया, यानी फाइनली टाइटल हमारा क्या हुआ, एडविजन लैब लिंक्स एंड नेविगेशन। ठीक है, हेडिंग में क्या लिखे, लिंक्स एंड नेविगेशन इन HTML। ठीक है, H2 में क्या है, एक्सटर्नल लिंक्स। एक्सटर्नल लिंक्स में हमने क्या लगाया था, www.advisionslab.com। ठीक है ना, और उसे ब्लैंक करके दूसरी जगह ले गया, यानी एडविजन लैब वेबसाइट पे ले गया। ठीक है, इंटरनल लिंक भी जब हम डाले, देन इंटरनल लिंक में क्या क्या डाले, अबाउट HTML जो डाले हुए हैं, देखो अबाउट अस में about.html इंटरनल लिंक जो है वो, कॉन्टेक्ट अस में ईमेल का देखो लिंक, ईमेल में कैसे डाले थे हम, मेल टू प्रोटोकॉल यूज किए थे। ठीक है ना, HERF ही है। ठीक है ना, टैग क्या है, एंकर टैग, एंकर मतलब एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख देना, एंकर का मतलब यही होता है। ठीक है ना, H2 में देखो नीचे एंकर्स यानी सेक्शन बनाए, यानी 2 सेक्शन हो गया, गो टू सेक्शन 1 गो टू सेक्शन 2, ये सेक्शंस बने हैं। फिर सेक्शन का वो बना नीचे, फिर क्या बना, नेविगेशन। नेविगेशन मेनू में क्या बना है, देखो इंडेक्स HTML सर्विसेज कॉन्टेक्ट। ठीक है, और ये बंद कर दिए हम पूरे HTML। इट मींस दिस एग्जांपल कंबाइंस वेरियस टाइप ऑफ लिंक्स एंड नेविगेशन मेनू टू डेमोन्स्ट्रेट देयर यूजेज इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट। एक सिंगल डॉक्यूमेंट में इनका सारा, यानी ये सब एक साथ एक ही पेज में दिखेंगे। जरा सा रन करा के देखते हैं कि कैसा दिख रहा है ये हमारा। ठीक है ना, हम इसे रन कराएंगे और देखेंगे। सबसे पहले तो इसका कोड देखते हैं हम लोग कि कोड कैसा दिखता है। ये देखो कैसा दिख रहा है कोड हमें। ठीक है ना, धीरे धीरे कोड बड़ा होने लग रहा है, यानी सारे कोड को उठा के एक जगह कंबाइन कर दिया, और जिस ऑर्डर में ये लिखा हुआ उसी ऑर्डर में प्रिंट होके आएगा स्क्रीन पे। तो इसका ध्यान रखिएगा आप, जिस ऑर्डर में आप प्रिंट कर रहे हैं उसी ऑर्डर में वो प्रिंट होके आने वाला है, यानी ये वाला नेविगेशन मेनू हमारा सबसे नीचे अभी आएगा। ठीक है ना, तो चलते हैं हम इसको रन करा देते हैं, और रन करा के देखते हैं सीन कैसा है। ठीक है, तो ये रन हो गया है हमारा, और रन होने के बाद का सीन है,
लिंक्स एंड नेविगेशन इन HTML, और ऊपर में क्या है, एडविजन स्लैब लिंक्स एंड नेविगेशन। देन एक्सटर्नल लिंक्स विजिट, इस पे इंटरनल लिंक अबाउट अस पेज जो था हमारा, ईमेल का लिंक ऐसे आया, एंकर्स यानी क्या आया, गो टू सेक्शन 1 गो टू सेक्शन 2, ठीक है ना, और सेक्शन 1 सेक्शन 2 हो रहा, और सबसे नीचे क्या आया, नेविगेशन मेनू, होम अबाउट सर्विस एंड कॉन्टेक्ट। अब इनका अरेंजमेंट आप ठीक ठाक कर दोगे तो एक अच्छा पेज दिखने लगेगा, ठीक है ना, मैं बोला जिस अरेंजमेंट में आपको रखना हो उस अरेंजमेंट में रखेंगे। देन हम CSS जब डालेंगे तो CSS में हम बॉक्सेस में डालते हैं, कंटेनर्स बनाते हैं, उठा के एक जगह से दूसरे जगह डालते हैं, तो उस तरह से हम क्या करते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं। तो ये कंप्लीट पेज की तरह, अभी तो कंप्लीट नहीं कर सकते बट थोड़ा ठीक ठाक दिखने लगा, इंफॉर्मेटिव, ठीक है। तो ये रहा आज का लेक्चर आपका, जिसमें हमने सीखा कि हम लिंक्स कैसे बनाते हैं, नेविगेशन मेनू कैसे बनाते हैं, ठीक है, सेम सेक्शंस में कैसे पेज के अंदर जाते हैं, पेज के अंदर वेबसाइट में अलग अलग पेज पे हम कैसे मूव करते हैं, है ना, वेबसाइट एक्सटर्नल कैसे जोड़ते हैं, सारा कुछ सीखेंगे, ठीक है। देन अब आप कंफर्टेबल फील कर रहे होगे बाय द एंड ऑफ दिस सेशन, मैं जैसा लिखता हूँ हर सेशन के अंत में, यू शुड बी कंफर्टेबल क्रिएटिंग वेरियस टाइप ऑफ लिंक्स एंड बेसिक नेविगेशन मेनू इन, तो ये आप कंफर्टेबल हो गए। अब आगे क्या सीखेंगे, विल एक्सप्लोर हाउ टू ऐड इमेजेस एंड मल्टीमीडिया एलिमेंट्स टू योर वेब पेजेस। इमेजेस ऐड करना सीखेंगे, मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया यानी आप देखे होगे ना, गाना बज रहा है यानी MP3 है, MP4 है, वीडियोज है, HD वीडियोज दिख रहा है, उसे ऐड करना सीखें, इमेजेस एंड वीडियोज वगैरह पे बात करें कि कैसे स्क्रीन पे ऐड करनी चीजें, है ना, चाहे वो लिंक के थ्रू, या चाहे लिंक में तो ज्यादा आपने आप सीख ही लिए, चीजों को अगर ऐड करना है, डायरेक्ट वो दिखाना है, तो कैसे हम शो कराएंगे, ये देखना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में आगे की कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए।